नेशन, मैं हूं पिनाज त्यागी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और हम आपके लिए बस अब से कुछ ही देर में लेकर आएंगे, जैसे ही पोलिंग खत्म होगी, न्यूज नेशन पर सबसे सटीक एग्जिट पोल सीजीएस संस्था के साथ हमारा किया गया एग्जिट पोल हम आपके लिए लेकर आएंगे। वोटर के मन में क्या है ये आपको बताएंगे जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होगी, और उसके बाद जो है इजाजत होगी इस एग्जिट पोल को आपके सामने रखने की। जी हाँ, न्यूज नेशन और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर न्यूज नेशन आपको बताएगा इस वक्त का सबसे सटीक एग्जिट पोल। आखिरी घंटे का मतदान चल रहा है। 2024 में लोकसभा चुनावों का ये एक तरीके से सेमीफाइनल है। इस चुनाव में जहां बीजेपी एक तरफ अपने दक्षिण के किले को बचाने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस भी कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में विजेता बनकर उभरना चाहेगी। बिल्कुल, और यहां पर कांग्रेस के लिए एक राज्य अपने हक में करने की कोशिश होगी, और वो जो 38 साल का इतिहास रहा है अनुराग के, एक बार दूसरी पार्टी जो है रिपीट नहीं कर पाती। एक ऑल्टरनेट सिस्टम चलता है, तो कांग्रेस को बहुत उम्मीद है कि वही इतिहास जो है बरकरार रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह कि मुद्दा कौन सा है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल, बजरंग बली, पीएफआई, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर गहमा गहमी भरा चुनाव प्रचार का लंबा दौर चला, और आज कर्नाटक की जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद कर रही है। कर्नाटक चुनाव में मतदान शाम 6 बजे तक। बिल्कुल, और 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो हैं वो इस चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज जो आपको बता दूं, 3 बजे तक 52% वोटर टर्नआउट हुआ है। निश्चित तौर पर जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे तो ये आंकड़ा और बेहतर होगा। यकीनन तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे तो 13 मई को आएंगे, लेकिन आज हम ही आपको रिजल्ट की क्लीन और क्लियर पिक्चर दिखा देंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्नाटक विधानसभा पर सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल, जिसमें न्यूज नेशन और दिल्ली के सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज यानी सीजीएस ने मिलकर इस पोल को कंडक्ट किया है। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और कर्नाटक के कई विश्वविद्यालयों के छात्र और रिसर्च स्कॉलर्स ने बूथ बूथ पर जाकर सबसे सटीक एग्जिट पोल किया। इसके लिए हमने ऑन स्पॉट और ऑनलाइन पोल सर्वे की एक बड़ी टीम तैयार की, जिसने कड़ी मेहनत की और कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में जाकर वोटर्स का मूड समझने की कोशिश की। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, कर्नाटक का सबसे सटीक एग्जिट पोल, न्यूज नेशन सीजीएस का सबसे सटीक एग्जिट पोल बस सबसे कुछ ही देर में हमारा डेटा कंपाइल हो रहा है। अब तक का जो पोलिंग है, जिस तरह से वहां पर वोट देने के बाद जब जनता का मन टटोला जाता है, तो आमतौर पे परसेप्शन माना जाता है कि ओपिनियन पोल में के बाद एग्जिट पोल तक आते आते काफी कुछ बदल जाता है। तो एग्जिट पोल बस सबसे कुछ ही देर में हम अपना डेटा कंपाइल करके आपके समक्ष रखेंगे कि वोट डालने के बाद आमतौर पर वोटर झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा माना जाता है, और इसलिए एग्जिट पोल के नतीजों को ज्यादा सटीक और विश्वसनीय कहा जाता है। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर 2615 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके भाग्य का फैसला कर्नाटक के 5 करोड़ 24 लाख वोटर आज ईवीएम में बंद कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, और यहाँ पर आपसे कुछ ही देर में हमारा एग्जिट पोल जो है आपके सामने होगा। उसके तमाम आंकड़े जो हैं एक एक करके हम बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जनता के मन में जब वोट देने जा रहे थे तो कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे, साथ ही कौन सा लीडर उनके लिए सीएम पद के लिए पहली पसंद है। अगर हम बात करें मोदी फैक्टर की, तो उनका रोल जो है वो कितना अहम रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इनका भी एनालिसिस हम करेंगे। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल होगा, और साथ ही ये पोल कंडक्ट करने वाली टीम भी मौजूद होगी। यकीनन, लेकिन पिनाज, जैसा आपने शुरुआत में कहा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए दक्षिण द्वार है। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही इकलौता राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है, और यही वजह है कि बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बिल्कुल, और पीएम मोदी ने 19 रैलियां की हैं अनुराग, और साथ ही 6 रोड शो किए हैं। 5 केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के 128 राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई लोकल जो लीडर्स हैं उनसे ज्यादा जो तमाम बाहर से लीडर्स पहुंच रहे हैं उनको तरजीह दी गई है। और पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग इतनी रैली की थी, तो 150 विधानसभा सीटों में उनका जो विनिंग परसेंटाइल था वो बहुत अच्छा रहा था। बिल्कुल, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और उसके बाद बस थोड़ा इंतजार इस वक्त के सबसे बड़े एग्जिट पोल का। कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र वो राज्य जहां मुल्क की सबसे शक्तिशाली पार्टी बीजेपी का शासन है। इससे देश की सियासत में कर्नाटक की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कर्नाटक वो द्वार है जिसके जरिए बीजेपी दक्षिण की सियासत में अपना दबदबा कायम करने का ख्वाब देखती है। वहीं कांग्रेस के लिए कर्नाटक वो संजीवनी है जिसकी बुनियाद पर वो 2024 में बीजेपी को टक्कर देने का भरोसा जगाना चाहती है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आंकड़े को समझने की कोशिश करें तो कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं। यहाँ कुल वोटरों की संख्या 5 करोड़ 24 लाख है। पुरुष वोटरों की संख्या 2 करोड़ 63 लाख है। महिला वोटर की संख्या 2 करोड़ 60 लाख है। युवा वोटर 9,58,000 है। वहीं बुजुर्ग वोटरों की तादाद 12,15,000 है। यूं तो एक राज्य के विधानसभा चुनाव की तुलना पूरे देश के चुनावी मिजाज से नहीं की जा सकती, लेकिन ये तो तय है कि कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का असर पार्टियों की आगामी चुनावी रणनीति पर जरूर पड़ेगा। इस चुनाव में दोबारा जीतकर बीजेपी इतिहास रचना चाहती है। कर्नाटक में हर 5 साल में सरकार बदलती है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस परंपरा को तोड़कर देश की सियासत में अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहती है। वहीं कांग्रेस के लिए तो ये करो या मरो की स्थिति है। कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी को समर्थन देने वाले 118 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 69, जेडीएस के 31 और बीएसपी के 1 विधायक हैं। इस बार विधानसभा की क्या स्थिति होगी, चुनाव के जरिए इसका फैसला हो रहा है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, सत्ता की किस्मत उन्हें ही तय करना है। इस राज्य में देश की आईटी सिटी बेंगलुरु है। ये स्टार्टअप्स का शहर है। सरकार से हर वर्ग की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। उन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता वोट दे रही है। जनता को लुभाने के लिए यहाँ सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब वोटिंग के जरिए जनता उनकी किस्मत तय कर रही है। 224 विधानसभा सीटों के लिए 2615 कैंडिडेट मैदान में हैं। पार्टियों के कैंडिडेट्स के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी 224 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 223 सीटों पर दांव खेल रही है। जेडीएस ने 207 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी 133 सीटों पर और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 5 साल तक जनता ने पार्टी का राज देखा है। 5 साल में अपने रिपोर्ट कार्ड के जरिए बीजेपी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। इसी साल कांग्रेस को एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को टक्कर देनी है। लिहाजा कांग्रेस के लिए जीवन और मरण का सवाल है। इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है। यहाँ मिली जीत और हार 2024 के बिग बैटल की दिशा तय कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कर्नाटक के चुनाव में ईवीएम में मतदाताओं ने किस्मत जो है तमाम विधायकों की बंद कर दी है, तमाम नेताओं की बंद कर दी है। और अब ये देखना है कि सत्ता की चाबी जो है किसके हाथ लगेगी। कांग्रेस जो अपने सर्वाइवल के लिए एक तरह से लड़ रही है और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कर्नाटक से, तो क्या वहां पर वो रिवाइवल कर पाएगी। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल भी जुड़ा हुआ है और हमारे एग्जिट पोल करने वाले हमारे साथ सीजीएस के फेलो जो हैं इस वक्त महेश कौशिक जी वो भी जुड़ गए हैं। विकास चंद्रा जी हमारे साथ बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन अनुराग, सबसे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर चलें, क्योंकि बीजेपी क्या विकास, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जो हम डेटा दे रहे थे कि प्रधानमंत्री ने खुद 18 से ज्यादा रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, 5 केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए थे, तमाम राष्ट्रीय पार्टी के जो तमाम अहम पदाधिकारी हैं 128 से 130 वो वहां पहुंचे हुए थे। और पिछली बार भी विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री की एंट्री ने खेल को पलट दिया था। तो क्या इस बार भी वैसे ही चमत्कार की उम्मीद? जी, निश्चित तौर पर बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही वहां सत्ता में वापसी की उम्मीद है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर तक बीजेपी के जो नेता, केंद्रीय नेता हैं, वो कर्नाटक को लेकर काफ़ी निराश थे। लेकिन जब बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई और बीजेपी के नेता मैदान में उतरे तो उन लोगों ने फिर दावा करना शुरू कर दिया कि सत्ता की वापसी हो जाएगी, सरकार में हम वापस आएंगे, क्योंकि 2024 को लेकर के सारी तैयारी बीजेपी कर रही है। और जो भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर मानकर ही बीजेपी लड़ रही है। शायद यही वजह था कि चूंकि कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार है, उसके लिए गेटवे है, तो बीजेपी बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। इसलिए कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कोई गलती न रह जाए, इस पर बीजेपी ने पूरा ध्यान रखा और बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान को चलाया। आपने आंकड़ा दिया, एक छोटा सा आंकड़ा मैं देता हूं कि आप देखें कि पूरे कर्नाटक में 3116 इन लोगों ने अभियान चलाए और 311 मठ और मंदिरों में बीजेपी के नेता जाकर मत्था टेके। इसके साथ ही 9125 ये आंकड़े जो हैं बीजेपी के द्वारा ही जारी किए गए हैं, पब्लिक मीटिंग्स हुई है। और उसके बाद अगर रोड शो की बात करें तो 1377 रोड शो
और इनका दावा है कि 19,81,560 लोग इनके जनसंपर्क अभियान और इनकी रैलियों में हिस्सा लिए हैं। आप देखें कि चोटी का पसीना एड़ी से बहाते हुए बीजेपी के नेता कर्नाटका में नजर आए, क्योंकि इनके सामने दोहरी स्थिति थी। ये सेमीफाइनल था इनके लिए 2024 का, दूसरे सत्ता को बनाए रखना दक्षिण भारत की राजनीति के लिए इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वहां का जो समीकरण था इस बार बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय बजरंग बली का वहां नारा लगाया, जो पहले बीजेपी का वार कराई जय श्री राम होता था, इस बार कर्नाटक में बजरंगी बजरंगी का नारा लगने लगा और बिल्कुल